उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में आज से हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हिंदू एकता महाकुंभ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बाबा रामदेव भी शामिल होंगे। हिंदू एकता महाकुंभ में साधु संत भी शामिल होंगे। हिंदू एकता महाकुंभ के एक दिन पहले कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा मध्य प्रदेश के सतना के रामघाट से निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ हो रहा है और हमारे साथ हैं तुलसी पीठ के जो जगत गुरु हैं राम भद्राचार्य जी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्यों जरूरत पड़ी इस हिंदू एकता महाकुंभ करने की? हिंदू विघटित हो रहा था, हिंदुओं के मठ मंदिर तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं की बहन बेटियों की लाज लूटी जा रही थी, जनसंख्या असंतुलित हो रही थी, समान नागरिक समता की आवश्यकता समझी जा रही थी। इसलिए हमने हिंदू एकता का आयोजन किया। लेकिन ये यूपी चुनाव के तुरंत पहले से तो कह रहे राजनीति है, ये तो ऐसा नहीं है। कोरोना के कारण हम नहीं कर सके, हम पहले ही कर रहे थे। थोड़ी सी कोरोना से हमको जब छूट मिली तब हमने किया। आप कह रहे थे कि जो आपके जो वो होते हैं, जो भी एजेंडा होता है उसमें आपको जो योगी आदित्यनाथ हैं या शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के, वो आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं? नहीं, आगे क्या बढ़ाते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं निश्चित रूप से। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है और वहां एक शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन ने हवाई फायरिंग की है। ये घटना 5 दिन पहले यानी 9 दिसंबर की बताई गई, जिसका वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, जिसका आधार दूल्हा दुल्हन के इस वीडियो को माना गया। वीडियो में शादी समारोह में जश्न के दौरान दूल्हे के हाथ में पिस्तौल साफ नजर आई। इस बीच दूल्हा दुल्हन के पास खड़ा एक आदमी लोगों को स्टेज से दूर हटने का इशारा करता दिखा। तभी दूल्हे ने फायरिंग करने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो दुल्हन भी उसका साथ देती नजर आई। इसके बाद दूल्हे ने हवा में एक के बाद एक 4 राउंड फायर कर दिए। फायरिंग के बाद वहां खुशी का माहौल दिखा। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। यह घटना 9 दिसंबर की है, जिसमें यह घटना हुई है और यह घटना हमारे कालिका गढ़ी क्षेत्र की है। दूल्हा दुल्हन के हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। राजस्थान के बांसवाड़ा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बेटे की शादी में जमकर हर्ष फायरिंग की गई। मंत्री के बेटे की शादी बीजेपी के एक नेता की बेटी से हुई, जिसमें कुछ लोग बिना किसी की परवाह किए अपनी बंदूकों से दनादन गोलियां चलाते दिखाई दिए। इस दौरान एक लड़का तो 2 बंदूक उठाए नजर आया। बाद में उसी लड़के ने फिर फायरिंग की। बताया गया कि इस समारोह में कैबिनेट मंत्री के अलावा कांग्रेस और बीजेपी के भी कई नेता मौजूद थे। वहीं एक तस्वीर में तो कई लोगों के हाथों में बंदूकें नजर आईं। मध्य प्रदेश के सतना में शंकराचार्य जगत गुरु राम भद्राचार्य की ओर से निकाली गई कलश यात्रा में भीड़ उमड़ आई। ये कलश यात्रा यूपी के चित्रकूट में हो रहे हिंदू एकता महाकुंभ से एक दिन पहले निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हुई, जो एक जैसे पहनावे में सर पर कलश रखकर आगे बढ़ती रहीं। यही नहीं, सतना में रामघाट से शुरू हुई कलश यात्रा के दौरान बजाए गए गीत पर थिरकी भी। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कलश यात्रा के अगले दिन यूपी के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ होगा, जिसमें बड़े बड़े संतों के अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बिहार की राजधानी पटना के पास जानीपुर इलाके में कुछ बदमाशों ने सरेआम वहां के मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि उन्होंने हाल ही में मुखिया पद का चुनाव जीता था, जिनकी हत्या से इलाके के लोग भड़क गए और उन्होंने शव को सड़क पर रखकर उसे जैम कर दिया। वहां से सामने आई तस्वीर में कई लोग टायर जलाते दिखाई दिए। इसके साथ ही कुछ लोग धरने पर बैठ गए और वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाने की मांग कर नारे लगाने लगे। नीतीश कुमार को घटनास्थल पर आना होगा। हंगामा बढ़ा तो पुलिस गुस्साए लोगों को समझाने में जुट गई, लेकिन लोगों की नाराजगी फिर भी दूर नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। हम लोग आपराधिक आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। इस बीच इस हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि 3 बदमाश अपने चेहरे को ढककर उस मुखिया के घर के पास पहुंचे, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो सभी वहां से तेजी से भागते दिखाई दिए।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चुनाव से पहले मुफ्त सरकारी राशन के साथ कई दूसरी चीजें देनी शुरू भी कर दी हैं, जिसके लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन की दुकानों पर मुफ्त राशन के साथ तेल, नमक और दाल जैसी चीजें भी दी जा रही हैं। जिनकी जानकारी मिलते ही सरकारी राशन की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। राशन के लिए लोगों की कतारें लग गईं, जो अपने हिस्से का राशन लेते नजर आए। योजना की जानकारी देने के लिए राशन की सरकारी दुकान के ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर भी लगाया गया। पोस्टर में सबसे ऊपर की लाइन आप देखें, डबल राशन का उपहार, डबल इंजन की सरकार। हालांकि कोरोना की वजह से केंद्र सरकार पहले से ही राशन कार्ड वालों को मुफ्त राशन दे रही है, जिसमें ज्यादातर गेहूं और चावल जैसे अनाज ही दिए जाते थे। लेकिन अब योगी सरकार ने इसमें 1 किलो खाने का तेल, नमक और दाल देना भी शुरू कर दिया। इन चीजों के मिलने से लोग भी खुश नजर आए और उन्होंने इसे बढ़ती महंगाई से बड़ी राहत बताया। 7-8 किलो चावल मिलते हैं, बाकी 12 किलो गेहूँ मिलती है। अब इन लोग को 3 चीजें मिली हैं। राशन के इन पैकेटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तस्वीरें भी लगाई गई। यही नहीं, राशन ले जाने के लिए जो थैले दिए गए उसमें भी यही तस्वीर छपी नजर आई। हालांकि प्रशासन ने इसके पीछे राशन की कालाबाजारी रोकने और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने की दलील दी। खास बात यह है कि महीने में 2 बार मिलने वाला राशन में एक बार फ्री, जबकि दूसरी बार के लिए कुछ पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब दोनों बार ये मुफ्त मिलेगा। ये सरकारी जो दुकानें हैं उचित दर की, उन्हीं में इसका वितरण हो और इसका कहीं भी अन्यथा मिसयूज ना हो। आज 12 राज्यों के मुख्यमंत्री अयोध्या में होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम अयोध्या में रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे हनुमानगढ़ी के दर्शन और पूजा के बाद दोपहर में रामलला के दर्शन करेंगे। 12 मुख्यमंत्रियों के पहुंचने को लेकर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष ने मार्च निकाला। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 12 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। जिनका निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने मार्च किया। ये मार्च संसद परिसर में बनी गांधी प्रतिमा से शुरू हुआ और विजय चौक पर खत्म हुआ। तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं वो आ रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी समेत जो सारे विपक्ष के सांसद हैं वो आ रहे हैं। मार्च से पहले राहुल गांधी समेत दूसरे विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन और नारेबाजी की। इन लोगों ने मांग की कि जिन 12 सांसदों को निलंबित किया गया था उनका निलंबन वापस लिया जाए। राहुल गांधी ने ये मांग करते हुए सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप तक लगा दिया। जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के 12 सांसदों को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। वहीं सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के हमले का बीजेपी ने भी बेबाक जवाब दिया और उसने विपक्षी सांसदों को सदन की मर्यादा का पालन करने की नसीहत दे डाली। डेमोक्रेसी का मतलब नहीं होता है जाके धक्का मुक्का करना पार्लियामेंट में। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि डिस्कशन में भाग लेना। वो नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए प्रवासी उत्तर भारतीयों को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सहित दूसरे पदाधिकारियों ने मैराथन बैठक कर सभी जिलों और विधानसभाओं में प्रवासी उत्तर भारतीयों को प्रभार सौंप दिया है। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में जाने वाले प्रवासी उत्तर भारतीयों के परिवारों को बीजेपी माइक्रो प्लानिंग के तहत अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उन्होंने हर प्रदेश के करीब 50 से 100 पदाधिकारियों को प्रदेश में बुलाकर उनको हर जिले और विधानसभाओं का प्रभार दिया जा रहा है। जनवरी में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, क्योंकि सुबह से चुनाव आयोग की टीम यूपी और पंजाब समेत इन सभी 5 राज्यों का दौरा शुरू करेगी, जिसके तहत आयोग चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेगा। जिसकी शुरुआत पंजाब से होगी, जहां अगले 2 दिन टीम का दौरा होगा और इस दौरान राज्य के अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। और इसी तरह चुनाव आयोग सभी 5 राज्यों का बारी बारी से दौरा करेगा, जिसके बाद तैयारियों की समीक्षा कर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। नवंबर में थोक महंगाई दर बढ़ गई। थोक महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 14.2% हो गई। इससे पहले अक्टूबर में 12.5% रही थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह जलंधर में एक तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे।
मुंबई के कांदिवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कुछ लोगों ने एक व्यापारी से 35 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि आरोपी मोटरसाइकिलों पर आए थे। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणॉय वर्ल्ड चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए। उन्होंने पहले दौर में हांगकांग के खिलाड़ी के खिलाफ 13-21, 21-18 और 21-19 से जीत हासिल की। अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका शिलान्यास कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या को मिलने जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा। अयोध्या में पहले से ही एक हवाई पट्टी मौजूद है, जिसे पहले चरण में घरेलू एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके बाद यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। इसके लिए करीब 80% यानी 350 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की करीब 80 से 85% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल के साथ LPG सिलेंडर के बढ़ते दाम का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उन्होंने एक इलाके में रैली निकालनी चाहिए तो पुलिस ने उनके रास्ते में बैरिकेड लगा दिए, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी उन बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और हंगामा करते दिखाई दिए, जिसकी वजह से वहां जाम के हालात बनने लगे। थोड़ी ही देर में वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया और जो लोग आसानी से पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठे, उन्हें जबरदस्ती उठाकर वहां तक पहुंचाया गया। इसके बाद भी कुछ लोग उस गाड़ी की खिड़कियों से बाहर निकलकर अपना विरोध जताते नजर आए। हालांकि इसके बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों के हाथों में नारे लिखे पोस्टर और LPG सिलेंडर के कई कटआउट दिखाई दिए। पुर्तगाल से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चौथे अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका से लेकर फ्रांस और ब्राजील जैसे देशों के प्रतियोगी अपने हुनर का लोहा मनवाने पहुंचे। और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें समंदर एक बेहद रोमांचक खेल का मैदान बना नजर आया। धुरंधर सर्फर विशाल समंदर की विकराल लहरों से मुकाबला करते दिखे। बिजली की रफ्तार से आती तेज लहरों को देखकर ऐसा लगा मानो वो शिकार के लिए आगे बढ़ रही हों। लेकिन सर्फर्स ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली थी, वो लहरों को चकमा देकर आगे निकल गए। सर्फिंग चैलेंज का खिताब अपने नाम करने के लिए प्रतियोगी जी जान लगाए दिखे, बल्कि कहा जाए तो वो अपनी जान की बाजी लगाए नजर आए। लेकिन उनके स्टंट ने वाहवाही भी खूब बटोरी। लहरों पर उनके गजब के संतुलन को देखकर लोग उनके कायल हो गए। एक तस्वीर तो ऐसी सामने आई जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। एक सर्फर पर सुनामी जैसी भयानक लहरों ने धावा बोल दिया। ऐसा लगा कि अब तो वो गया, लेकिन वो लहरों को मात देकर फिर सामने प्रकट हो गया। वहीं एक दूसरी तस्वीर में एक सर्फर की रफ्तार के आगे तो लहरें ही बौनी दिखी। लहरें उससे टकराई मगर फिर भी वो एक बार भी लड़खड़ाया तक नहीं, सर्फ बोर्ड पर जमा रहा। हालांकि कुछ प्रतियोगी लहरों के आगे चित हो ही गए, लेकिन सर्फ बोर्ड पर कमाल के करतब करके उन्होंने अपने जलवे बिखेर दिए। यूपी चुनाव में किसान नेता राकेश टिकैत किस दल को समर्थन देंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के पोस्टरों में राकेश टिकैत साफ नजर आ रहे हैं। मेरठ में कुछ जगहों पर लगे होर्डिंग्स में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच राकेश टिकैत की तस्वीर नजर आ रही है। 15 दिसंबर को राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से मुजफ्फरनगर इसी रास्ते से होते हुए लौटेंगे और इसी रास्ते पर ये बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स ये सब लगाए गए हैं। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन ने साफ किया कि राकेश टिकैत ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं दिया है और चुनावी स्तर पर ऐसे पोस्टर लगाना गलत है। आज की ताजा खबर में वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।